जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्री कृष्णा जी के बारे में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, कर्म का कर्ता तू है, परंतु फल का भी करता है। यह मानव जीवन का सार और रहस्य है। भगवद गीता, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। भगवद गीता, अगर तुम मुझे पूरा मानोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा बसा रहूंगा। भगवद गीता भक्ति में सुख, शांति और प्रेम होता है। भगवद गीता, जब तक तुम मुझे नहीं पालोगे तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। भगवद गीता, जीवन में सबसे बड़ा योगदान यह है कि तुम किसी की मदद करो और उसका भला करो। आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ शरीर को छोड़ती है। भगवान के साथ अपनी राह चुनो और वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जब तुम अपने कर्मों को निष्काम करते हो तब तुम असली स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। प्रेम में रहो, भगवान सभी में हैं और तुम्हें हमेशा साथ लेकर चलेंगे। कर्म का फल भले ही तुम्हारे भीतर हो, परंतु कर्म करने में तुम्हारा कर्तव्य है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे भगवान के लिए करो। जीवन को जीने का सही तरीका है सरलता के साथ, भक्ति के साथ और प्रेम के साथ। भगवान की भक्ति में रमण करने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। कोई भी कर्म करता है, परंतु फल का अधिकार उसे नहीं होता। मन को शांति देने का सबसे बड़ा तरीका है उसे भगवान में समर्पित करना। जीवन की सच्ची खोज में लगे रहो, क्योंकि ज्ञान और सत्य का पता लगाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेम में डूबे रहो, क्योंकि प्रेम से ही जीवन का सार्थक होता है। अपने कर्तव्यों को निभाओ और उन्हें छोड़ो मत, क्योंकि वही सच्ची साधना है। जब तक तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तब तक भगवान तुम्हारे साथ हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ मिलाकर कार्य करो। अपने कर्म में लगाव रखो, फल में नहीं। भगवान की भक्ति में ही आत्मा का शांति है। शांति का मार्ग सीधा हृदय से जाता है। जीवन में सच्चे धर्म का पालन करो और शांति पाओ। किसी से भी द्वेष न करो, सभी को प्रेम करो। जो आपका साथी है वह भगवान है। अनुशासन और समर्पण से जीवन को सरल बनाओ। जरा सी भूल नहीं है जो अपनी जगह खो गई होती है, वही असली सिख है। श्री कृष्ण, भगवान के मार्गदर्शन में रहकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण, कर्म का फल कभी भी अपेक्षित नहीं होता, इसलिए हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता, जब हम भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह हमें जरूर सुनते हैं, चाहे हमारी आवाज कितनी भी कम क्यों न हो। श्री कृष्ण, आपका कर्तव्य बिना किसी फल की आकांक्षा के किए जा रहा हो, वह सच्चा कर्म है। भगवद गीता, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि कैसे कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता, जब तुम किसी के साथ धैर्य रखते हो तो उससे बड़ा रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को समर्पित करो और फल की चिंता मत करो। भगवद गीता, अगर तुम मुझे दिल से याद करते हो
तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मुझ में श्रद्धा रखकर मेरे साथ भक्ति करता है, मैं उसका हमेशा साथी बना रहता हूँ। भगवद गीता। कर्म करो, फल की आशा मत करो, फल का अधिकार तुम्हारे कर्मों में नहीं, उसमें है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मन, बुद्धि और आत्मा, ये तीनों एक होने पर ही साक्षात्कार हो सकता है। भगवान सब में होते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने के लिए हमें अपनी आत्मा को पहचानना पड़ता है। कर्म करते रहो, फल का आस्थान मत करो। फल हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है। जीवन में सफलता का सूत्र है कर्म करो, फल की चिंता मत करो और भगवान का नाम रखो। अपने कर्मों को बदलने की चाह रखो, परंतु फल के लिए आसक्ति नहीं। जब तुम में भगवान को पहचानोगे तो तुम खुद को पहचानोगे। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, वह न कभी आदि थी न कभी अंत होगी। जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए कुछ करते हो तो वह कर्म भगवान के नजर में महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यही सच्चा योग है। जो कोई भी आपसे नफरत करता है, उससे आप कभी नफरत मत करना, बल्कि उसे अपने प्रेम से जीतो। कर्मों का फल देने वाला भगवान है, हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। अपने मन को शांति में रखो और जीवन को खुशियों से भरो। भगवान में भरोसा रखो और उसके भक्ति में लीन रहो, वह सब कुछ ठीक करेगा। ये उदाहरण हैं श्री कृष्णा के विचारों के, जो भगवद गीता और महाभारत के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।